बड़ी आशीष का कारण है। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले लोग पढ़ लेते हैं 7 का पहला शमूएल 7 उसका 3 को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तब सामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, तब सामुएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से, लिखा है यदि तुम अपने सारे कैसे मन से, पूर्ण मन से, आधा मन से नहीं है ना, पूर्ण मन से है ना, आधा अधूरा मन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर विश्वास है तो हमें आधा अधूरा मन नहीं, लिखा है बाइबल में कि पूर्ण मन से, हाँ, यहोवा की ओर फिरे हो। और बाइबल के अनुसार कहती यहोवा को फिरने के लिए कह रहा है। पूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के पूरे मन से यहोवा को फिरने के द्वारा, हाँ आगे, तो पराये देवताओं और हाँ अस्तोरेत देवों को अपने बीच में से दूर करो। और लिखा है यहाँ पर कि वो सारे देव और देवताएं जो अस्तोरेत देवियां हैं और पराये देवताएं हैं, इनको ना जानते थे ना कुछ करते थे, लेकिन ये लोग अपने पास में रखे हुए थे। अगर हम लोग आज के समय के अंदर में देखेंगे तो ये मूर्ति पूजा के बराबर की पाप के लिए नए नियम के अंदर भी जाएंगे तो पर लिखा हुआ है कि हर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, व्यभिचार, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर वाला क्या है? पाप है। तो मतलब बाइबल के अनुसार अगर हम यहाँ पर हम लोग इजराइलियों को कहा जा रहा है कि इन देवी और देवताओं को तो अपने पास से दूर करो, तो यीशु हमसे भी कहता है कि इन सारे बुराइयों को दूर करो अपने बीच से। हालेलुया, है ना, अपने बीच से दूर करो। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर, अब देखिए यहाँ पर कहती यहोवा की ओर अपने मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। केवल उसी की क्या करो? उपासना करो। ध्यान दीजिएगा, केवल उसी की उपासना करो। अब बाइबल के अनुसार यहाँ पर देख रहे हैं पूरी मन से, है ना, अधू मन से नहीं, पूरी मन से अगर हम परमेश्वर की ओर आज लौटते हुए हम उसी की उपासना करें, तब लिखा है क्या? पढ़िए। तब वह तुम्हें फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब वह तुम्हें किसकी हाथ से छुड़ाएगा? फलिश्तियों। ये आशीष का वचन है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। तब वो तुम्हें फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। आज हम किससे दबे हुए हैं? किससे हम छुटकारा चाहते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये आपके लिए वो शत्रु है जो आपको दबा के रखा है ना। बाइबल को अपने हृदय में लीजिए कि वचन क्या कह रहा है हमको। सारी मन से, सारी आत्मा से और केवल यीशु परमेश्वर विश्वास कीजिए। बाइबल के अनुसार यहाँ पर जो कह रहा है कि उसको फिरने के द्वारा हर चीजों को, हमारे अंदर में कई तरह की मूर्ति पूजा हो सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि काट और पत्थर के सामने रखे, उसके घुटना टेक उसको दंडवत करे, वही मूर्ति पूजा नहीं है। बाइबल के अनुसार ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, घमंड, व्यभिचार, ये सब कुछ पाप है जो मूर्ति पूजा का बराबर का पाप है। हालेलुया। बाइबल साफ ऐसे काम कर परमेश्वर राज्य के वारिस ना होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर की ओर पूरी मन से लौटते हुए केवल हम उसी की उपासना कर रहे हैं, तो बाइबल बता रही कि तुम्हें निश्चय ही परमेश्वर उन शत्रुओं से छुड़ाएगा जो मेरे और आपके जीवनों को तबाह करके रखे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सच में जब ये लोग अपने बीच से नीचे को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्या कर रहे होता है आगे। हाँ, तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं, हाँ, तब इजराइलियों ने उन सारे बाल देवताओं को, हाँ, अस्तोरेत देवों को दूर किया और अस्तोरेत देवियों को दूर किया। आगे, और केवल यहोवा की उपासना करने। और बाइबल क्या कह रही है कि सिर्फ उसी का क्या करने लगे? उपासना करने लगे। अब सवाल खड़ा होता है, हम तो थोड़े ना करते हैं वो सब कुछ, है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा उपासना, केवल उसी की उपासना कई चीजों के अंदर में आता है कि नहीं। उपासना परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हम समय किसको देते हैं, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये शत्रु हमें दबा रहा है तो शायद आपको सबसे पहला ये परेशानी, समस्या, सबसे पहला आप धन्यवाद भी परमेश्वर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये शत्रु आपके सामने आएगा। कई तरह की बोझ, कई तरह की चिंता, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये वही जगह है जहां पर आपकी उस आराधना की जगह को ले रहा है, जो यहाँ वचन के अनुसार में उस उपासना की जगह को ले रहा है। यही जगह को परमेश्वर की जगह होना चाहिए। बाइबल के अनुसार पूरी मन से, आधा मन से नहीं, विश्वास कीजिए परमेश्वर अपने लोगों के प्रति दया करता है और उन बातों से जो शत्रु समय छुड़ाएगा, है ना। इंसानी शत्रु नहीं है। हालेलुया। हम लोग नए नियम में आने के बाद में बाइबल साफ नहीं देती, हमारा जो लड़ाई है मांस और लोहू से नहीं है कि नहीं, उन अंधकार की छुपी शैतानी ताकतों से है।
जो मध्य आकाश में है। हालेलुया। तो यहाँ वचन के अनुसार बहुत सारे शत्रु हैं, कई तरह के शत्रु हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, और ये शत्रु हैं जो मेरे और आपसे बाइबल के अनुसार में इन शत्रुओं से लड़ने का है तो एक ही है, हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर को लौटना है, आधा मन से नहीं, है ना। सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग के जीवन के अंदर जब हम देखते हैं कि हम कोई भी क्षेत्र में असक्सेस होते हैं तो हम अपने आप को झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। बाइबल के अनुसार हमको परमेश्वर बोलते कि देखो तुम कहाँ गिरे हो, पहचानो तुम कहाँ गिरे हो। अगर परमेश्वर के वचन हम इस चीज को पहचान लेते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को देखने लगेंगे, तो निश्चय जाने कि जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो सबसे पहले वचन में लिखा नीति वचन के अंदर में जो अपने अपराध को मानता है उसको छोड़ देता है, उस पर क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा। जो से बोलेंगे हालेलुया। अपने अपराध को मानना, हाँ मैं गुनहगार हूं, मैंने प्रभु के विरोध चला, हो सकता है परमेश्वर से मैंने नहीं पूछा, इन जंजीरों में फंसा हूं, इन बंधनों में फंसा हूं, हाँ मैं गुनहगार हूं। उसके बाद परमेश्वर की ओर फिरते हुए हम पूरी रीति से उसको ही मान के चले, उसकी उपासना करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के गुनाहों को मानना जरूरी है। हाँ प्रभु मैंने गुनाह किया है, हाँ प्रभु मैंने पूरा परमेश्वर के तेरे वचन के अनुसार जो निर्णय लेना चाहिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने तुझे पूछा ही नहीं। हालेलुया। और इस चीज को कभी समझिएगा, हम लोग का समझ और ज्ञान के द्वारा ना जो मार्ग में चलते हैं, भले उसमें हम लोग के लिए क्या बोलते हैं, बहुत सारा चीज अच्छा सा क्या बोलेंगे, बहुत ही उधर में सफलता की चीजें दिखाई देता है। अगर हम इस चीज को कर लेंगे, हो सकता है हम इस चीज को कर लेंगे तो हमारे लिए आगे सक्सेस ऐसा दिखाई देता है। लेकिन पता है जब हम परमेश्वर को बिना पूछे कोई काम को करने लगते हैं और परमेश्वर का हाथ नहीं होता है, उस समय आनंद होता है, लेकिन बाद में वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है, उसमें दुखी होता है। बाइबल साफ रीति से कहता है नीति वचन के अंदर में, जो धन परमेश्वर देता है उसमें परमेश्वर कभी दुख नहीं मिलाता है। अगर हम दुख के ऊपर में हम लोग जी रहे हैं, कोई भी तकलीफ के अंदर में जी रहे हैं, तो समझ लीजिएगा ये वही स्थिति है जब शायद हम परमेश्वर का विरोध हमने चले। प्रभु नहीं चाहता है मार्ग के आधार से हमने चले। जो से बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्ग बना रहेगा, नहीं। यहाँ तो साफ बाइबल की इजराइल लोग यही गुनाह किए थे ना, वो लोग उन सारे देवताओं को मानने लगे जो नहीं मानना चाहिए था। लेकिन जब इनको दूर किया, सामुएल के द्वारा परमेश्वर बातचीत और कहता है मैं निश्चय इन लोगों को उन सारे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। वो ताकत रखता है हमारा यीशु पवित्र आत्मा, जो उन सारे समस्याओं से छुड़ाने का ताकत रखता है। जो से बोलेंगे हालेलुया।